आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। यह एक लेख है और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। आप सबको पता है कि जो हमारा शरीर है उसमें रक्त होता है। रक्त को उर्दू में खून कहा जाता है और सामान्यतः हम सभी खून शब्द का प्रयोग अधिकतर किया करते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने रक्त के विषय में जानकारी दी है और रक्त की कमी से होने वाली बीमारियों के विषय में बताया है। साथ ही यह बताया है कि रक्त का शरीर में क्या काम है और इसके साथ ब्लड बैंक और रक्तदान की जानकारी भी दी गई है। पाठ शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या शुरू से ही कमजोर और बीमार रहती है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होने लगी और उसकी भूख भी कम हो गई। अनिल दिव्या को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी लग रही है, इसलिए रक्त की जांच करवानी होगी। अनिल और दिव्या पास वाले कमरे में रक्त की जांच करवाने जाते हैं। वहां अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई देती हैं। अनिल ने बताया कि दिव्या के रक्त की जांच करवानी है। डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक शीशी में डाल देती है और अनिल से कहती है कि तुम रिपोर्ट कल ले जाना। अगले दिन अनिल रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया अर्थात रक्त की कमी हो गई है। अनिल एनीमिया के विषय में जानना चाहता है तो डॉक्टर दीदी बताती हैं, देखने में रक्त लाल द्रव के समान है, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा अर्थात रक्त में कई तत्व होते हैं। डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं कि रक्त के 2 भाग होते हैं, रक्त कण और प्लाज्मा। प्लाज्मा तरल होता है और जो रक्त कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कण आरबीसी, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु जिन्हें प्लेटलेट भी कहा जाता है। रक्त कण जो होते हैं वो प्लाज्मा में तैरते हैं क्योंकि प्लाज्मा तरल होता है। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया और कहा कि ये लाल रक्त कण है। अनिल ने देखा कि लाल रक्त कण ऐसे हैं जैसे छोटी छोटी बालूशाही हो। बालूशाही जो मिठाई होती है। डॉक्टर दीदी ने जानकारी दी, रक्त की एक बूंद में लाल रक्त कण की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 45 लाख कण होते हैं। फिर दीदी ने बताया कि लाल रक्त कणों का क्या कार्य है। लाल रक्त कण सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो लाल रक्त कण होते हैं उनका जीवन काल 4 महीने का होता है और हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जहां रक्त कणों का निर्माण कार्य होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लाल रक्त कण होते हैं उनको बनाने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। किन तत्वों की? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। लौह तत्व आयरन। फिर जो प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन होते हैं वो हमें पौष्टिक आहार से मिलते हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, अंडा, गोश्त, दालें इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मुख्य कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अतिरिक्त पेट में कीड़े होने से भी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। फिर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि पेट में कीड़े होने के क्या कारण है। तो पेट में कीड़े होने के प्रमुख कारण है दूषित भोजन और दूषित पानी का प्रयोग करना या गंदे हाथों से खाना खा लेना। डॉक्टर दीदी ने यह भी बताया कि एक किस्म के कीड़े त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। उनके कीड़ों के जो अंडे होते हैं उनसे उत्पन्न हुए लार्वे
इनसे बचने का यह उपाय है कि शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग किया जाए और नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। फिर अनिल डॉक्टर दीदी से सफ़ेद कण और बिंबाणु के विषय में जानना चाहता है। डॉक्टर दीदी, सफ़ेद रक्त कणों अनिल ने जब डॉक्टर दीदी से सफ़ेद रक्त कणों और बिंबाणु के विषय में जानना चाहा तो दीदी ने बताया कि जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं वे हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब भी रोगाणु शरीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनका मुकाबला करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा सफ़ेद रक्त कण ही कर देते हैं। बिंबाणु के कार्य के विषय में बताते हुए दीदी ने कहा कि शरीर से बहते हुए रक्त को जमाने का कार्य बिंबाणु करते हैं। जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो रक्त होता है वो बहता है लेकिन बंद भी हो जाता है यदि चोट गहरी न हो तो ये काम होता है बिंबाणु का। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। गहरी चोट लगने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि अधिक रक्त बहने पर रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अनिल पूछता है, क्या किसी का रक्त किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, नहीं, हर किसी का रक्त एक समान नहीं होता। व्यक्ति को उसी के रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। अनिल पूछता है, यदि कोई व्यक्ति ज़रूरत के समय नहीं मिले तो डॉक्टर दीदी ने कहा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक में सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त का भंडार रहे, इसके लिए समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी मुस्कुराती है, नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन तुम अभी छोटे हो। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्तदान जीवन दान है। जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को यह बताया तो अनिल ने कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। डॉक्टर दीदी कहती है, शाबाश अनिल। तो ये था पाठ रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि रक्त का क्या कार्य होता है और रक्त हम में कौन कौन से पदार्थ होते हैं और हमें पौष्टिक आहार क्यों खाना चाहिए। और साथ ही यह भी पता चल गया होगा कि हमारे पेट में कीड़े किस कारण होते हैं। तो आप सभी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और कभी भी दूषित पानी और भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा है आप सबको यह समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे बिना संकोच टिप्पणी यानी कि कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।